जो आज हिंदुस्तान में हो रहा है, पूरे प्रयास हो रहे हैं कि लोकतंत्र पर किस तरह से आघात हो, किस तरह से हमले हो। फिर भी अगर लोकतंत्र जीवित है तो एक आस्था की वजह से जीवित है जो हर व्यक्ति को अपने वोट पर होती है। ईच एंड एवरी वोटर ऑफ इंडिया हैज द कॉन्फिडेंस in her or his vote. That's the reason democracy in this country survives despite several attacks every day on the institutions by the government. जब वोट की उस ताकत या उस अधिकार को संदेह के घेरे में डाल दिया जाए, उसके ऊपर शक के बादल मंडराने लगें, तो फिर लोकतंत्र के लिए खतरे की बहुत बड़ी, बहुत ऊंची आवाज में सुनाई देने वाली घंटी है। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा, द वायर की स्टोरी थी, मीडिया में रिपोर्ट्स आई, 37% वीवीपैट्स जो ईवीएम के साथ यंत्र लगा होता है जिसमें पर्ची निकलकर दिखती है आपको कि आपने किसको वोट दिया, वीवीपैट, 37% वीवीपैट्स डिफेक्टिव पाई गई। 2018 में खरीदी गई ये वीवीपैट्स, अलग अलग सोर्सेज से खरीदी गई थी, ईसीआईएल हैदराबाद, बीईएल बैंगलोर और बीईएल पंचकुला। 2018 में खरीदी गई इन वीवीपैट्स का उपयोग न केवल 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ, लेकिन उसके बाद के तमाम चुनावों में भी इन्हीं वीवीपैट्स का उपयोग हुआ। ये वीवीपैट जब आई थी, मुझे याद है यूपीए का शासन था और हर राज्य ने अपनी तरफ से कुछ प्रतिनिधि भेजे थे। जब उनका डिस्प्ले हुआ था, टेस्ट हुआ था, दिल्ली की तरफ से मैं गया था कुछ और साथियों के साथ। वीवीपैट्स के लाने के पीछे मकसद ये था कि लोगों का ईवीएम पर और चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा और मजबूत बने। उनको कोई संशय नहीं रह जाए कि अगर मैंने हाथ पे बटन दबाया है तो वो वोट हाथ पर ही गया है या नहीं, या किसी और पार्टी पर बटन दबाया है तो उसी को जा रहा है या नहीं। ये भरोसा उसका मजबूती से उसको मिले वोटर को, इसलिए वीवीपैट लाई गई। अब जो ये 37% वीवीपैट्स हैं, 17,50,000 वीवीपैट्स में से 6.5 लाख, एक तिहाई से ज्यादा वीवीपैट्स खराब पाई गई। सोचिए कितना गंभीर ये मसला है। 2021 में चुनाव आयोग ने, ये चुनाव आयोग की चिट्ठी है जनवरी 2022 की, जो चुनाव आयोग ने इन तीनों कंपनीज जिनका मैंने नाम लिया उनको लिखी है कि ये वीवीपैट्स डिफेक्टिव हैं। 4 लाख वीवीपैट्स हैदराबाद ईसीआईएल की खराब निकली, 1,85,000 बीईएल बैंगलोर की खराब निकली और 68,500 बीईएल पंचकुला की वीवीपैट्स खराब निकली। तो ये जो शंका की जो आग है ना, ये चिंगारी ऐसे ही नहीं शुरू हुई। जो लोगों के मन में ये संशय आया, ये कोई मीडिया ने संशय पैदा किया हो या किसी विपक्षी दल ने पैदा किया हो, ऐसा नहीं होता। एक ही सीरीज के सीरियल नंबर वाली हजारों मशीनों का खराब पाया जाना, तकनीकी खराबी बताते हुए, तो निर्धारित एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। क्या है वो एसओपी? कि आप तमाम राजनीतिक दलों को बुलाएंगे, उन्हें आप विश्वास में लेंगे, उनसे आप क्या तकनीकी डिफेक्ट है वो साझा करेंगे और आप क्या कदम उठा रहे हैं वो साझा करेंगे। ये सब नहीं फॉलो किया गया, इसका अनुसरण नहीं किया गया। और जो फर्स्ट लेवल चेक होता है, एफएलसी जिसको कहलाते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर 7 दिन के भीतर अगर मशीन खराब पाई जाए तो 7 दिन के भीतर वो मशीनों को वापस भेजता है और मैन्युफैक्चरर को बोलता है कि साहब इसको ठीक करके दुरुस्त करके भेजिए। ये भी एक एसओपी है, इसका भी अनुकरण नहीं किया गया। 2021 में आपको मालूम पड़ा कि ये खराब है। 2021-22 में जनवरी में आपने चिट्ठी लिखी। ये इतना समय का अंतराल बीत जाना, इस दौरान इतने चुनाव हो जाना, उन चुनावों में इन्हीं मशीनों का उपयोग करना और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का अनुसरण नहीं करना, आखिर आप क्या छिपा रहे हैं? आखिर आप क्यों छिपा रहे हैं? क्या ये तकनीकी खराबी है? क्या ये मानव रचित खराबी है? जो भी है बताइए, सबको विश्वास में लीजिए, तमाम राजनीतिक दलों को आप बुलाइए। ये जो आईटी सेल के मालिक और उनके 2 रुपए वाले ट्रोल हैं, मैं बताता हूं आपको वो क्या कहेंगे इस प्रेस वार्ता के बाद, कि साहब कांग्रेस पार्टी राज्यों में जब चुनाव जीत जाती है तो ईवीएम सही हो जाती है और हार जाती है तो कहते हैं साहब ईवीएम खराब है। देखिए साहब, एक भी वोटर को संशय है चुनावी प्रक्रिया पर तो हम सबका कर्तव्य है, विशेष तौर पे मीडिया का, विशेष तौर पे विपक्ष का, विशेष तौर पे चुनाव आयोग का और विशेष तौर पे सरकार का, कि वो संशय दूर किया जाए। मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं आप। मदर ऑफ डेमोक्रेसी में लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण
प्रक्रिया जिसको चुनाव कहते हैं, अगर उस पर किसी को संशय हो जाए तो मदर तो रूठ ही जाएंगी, नाराज ही हो जाएंगी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी का स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी सिर्फ कहने में अच्छा लगता है, उसके लिए कुछ करना भी पड़ता है। रखरखाव ईवीएम्स का हम कई बार रिपोर्ट्स आप दिखाते हैं, हम उस पर रिएक्ट करते हैं कि बिना नंबर के वाहन पे ईवीएम जाते हुए पाए गए, तो क्या हमें चुप हो जाना चाहिए? क्योंकि हम एक चुनाव वहां जीत गए, दूसरा चुनाव वहां जीत गए, इसलिए हमारा मुंह बंद हो जाना चाहिए? हम चुनाव जीतें या हारें, लोगों का विश्वास चुनाव से टूटे नहीं, उस पर से हिले नहीं, ये हमारा सबका दायित्व है, सामूहिक दायित्व है। इंग्लिश में कहते हैं सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। जो सूरज की रोशनी होती है, जो धूप होती है, वो कीटाणुओं का नाश करती है। तो ऐसा जब संशय लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे आ जाए, ऐसे में सरकार को, चुनाव आयोग को खिड़कियां दरवाजे खोलने चाहिए ताकि धूप आए, संशय के कीटाणु दूर हों और चुनावी प्रक्रिया पर, लोकतंत्र पर लोगों का विश्वास टूटे नहीं, बना रहे। पारदर्शिता बहुत महत्वपूर्ण होती है चुनाव में, चुनावी प्रक्रिया में। लोगों के मन में अगर ये शक भी है कि कुछ छिपाया जा रहा है, वो शक आगे चलकर नासूर बन जाता है। हम इसलिए बार बार चुनाव आयोग से और प्रधानमंत्री से और सरकार से आह्वान करते हैं, आग्रह करते हैं कि शक को नासूर मत बनने दिया जाए, ना बनने दिया जाए। हमारा ही मुंह बंद करने के लिए बार बार कोशिश की जाती। और वो गाना था, सावन जो आग लगाए तो उसे कौन बुझाए। यहां सरकार जो रक्षक है लोकतंत्र की, वही अगर बीच में आ रही है पारदर्शिता के, वही अगर ऐसे तमाम सवालों पर पूर्ण विराम लगाने की कोशिश करती है बिना उत्तर दिए, तो फिर आप लोग बताइए कि लोकतंत्र की मां की रक्षा करना, लोकतंत्र की देवी की रक्षा करने की गुहार हम कहां लगाएं? आपके सवाल। जो ये आंकड़ा है 6.5 लाख वीवीपैट मशीनें खराब हैं, एक ही सीरीज के खराब हैं, तो इनसे कहां कहां चुनाव हुए हैं? और ये आंकड़ा सर क्या चुनाव आयोग से मिला है आपको? ये जो पत्र मैंने आपको अभी आपके मोबाइल पे आ रहा होगा, विनीत जी भेज रहे हैं, इस पत्र में जो सीरियल नंबर्स हैं मशीनों के, वो आप जब गिनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आंकड़ा कहां से आया है। 6.5 लाख का जो ये आंकड़ा है, इसी पत्र से आया। 17,40,000 वीवीपैट्स लगती हैं। ये M3 टाइप की जो एकदम लेटेस्ट वीवीएम्स हैं, ईवीवीपैट्स हैं, ये वो हैं जो लोकसभा 2019 और उसके पश्चात जितने चुनाव हुए उसमें उपयोग में लाई गई है। हम बार बार सरकार का ध्यान, सवाल उठा के बार बार हम उनका ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं, आकर्षित करने की कोशिश करते हैं कि आपने जितने वादे किए थे पिछले 9 साल में, अलग अलग मुकाम पर जब आप सरकार बनाए वहां कश्मीर में तब जो वादे किए थे, जब सरकार गिराई तब जो वादे किए थे, जब राष्ट्रपति शासन लगाया तब जो वादे किए थे, जब नोटबंदी लाए तब जो वादे किए थे, जब 370 हटाया तब जो वादे किए, जब आपने राज्यों को घटाकर यूनियन टेरिटरी बनाते हुए जो वादे किए, वो तमाम वादे आपके खोखले साबित हो रहे हैं। स्थिति सामान्य नहीं है, सामान्य से बहुत दूर है। जिस तरह से कश्मीरी पंडितों का, माइग्रेंट लेबर का, वहां के रहने वाले नागरिकों पर जो हमले हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, हमलों में बढ़ोतरी हो रही है, आप वहां चुनाव तक नहीं करवा पा रहे, तो स्थिति सामान्य तो बिल्कुल नहीं है। जो असामान्य है वो है आपकी चुप्पी, वो है आपका एक हठीला रवैया कि आपको जवाब देना ही नहीं है, कोई भी सवाल हो जाए। आपने देखा किस तरह से कश्मीरी पंडितों ने प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए पत्र भी लिखे, आवाज भी उठाई, हमने भी उनकी आवाज उठाई। इसी प्लेटफॉर्म पे हमने उनके नुमाइंदे को भी बुलाया, आपके सामने उन्होंने भी अपनी बात रखी। लेकिन यह सरकार का एक हठधर्मिता है कि हमें जवाब नहीं देना। हमसे कुछ गलत भी हो रहा है तो हम चुप रहेंगे, हम जवाब नहीं देंगे, बोलने दीजिए। अब तो यह स्थिति आ गई कि उनके अपने नेता सत्यपाल मलिक जी ने ऐसी ऐसी बातें उठाई हैं, उस पर भी ये चुप हैं, उस पर भी जवाब नहीं दे रहे। तो ये जो चुप्पी है, ये जो खामोशी है, ये कुछ बता रही है। ये क्या बता रही है? ये खामोशी बता रही है कि सरकार को काम करना नहीं आता, सरकार की नीयत खराब है, सरकार की कोई दिशा नहीं है कश्मीर के मामले। 2019 में और उसके बाद के तमाम चुनावों में, अब तक जो चुनाव हुए हैं राज्यों में, विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव और जितने भी बाई इलेक्शंस हुए, उन सब में ये मशीनों का इस्तेमाल किया गया। 2021 में चुनाव आयोग ने स्वयं निर्णय लिया कि इन मशीनों को रिपेयर की आवश्यकता है, इनमें खामियां हैं, ये डिफेक्टिव हैं। आज हम 2023 के अप्रैल में हैं। इस दौरान कितने चुनाव हुए हैं?
उन सब चुनावों में यह मशीनें इस्तेमाल हुई हैं। तो हमारे जो सवाल हैं, हमने वो सवाल आपको प्रेस रिलीज में भी डाले हैं, जो हम सबसे पूछ रहे हैं, सरकार से भी पूछ रहे हैं, चुनाव आयोग से भी पूछ रहे हैं। हम सबसे यह सवाल पूछ रहे हैं, साहब बताइए कि ये क्या खामियां थी, ये कौन सी मशीनें थी, ये कहां कहां इस्तेमाल हुई, आपने क्यों नहीं एसओपीज फॉलो किए, क्यों नहीं 7 दिन की जो मियाद होती उसका अनुसरण किया गया। ये तमाम सवाल हम पूछ रहे हैं। जिस व्यक्ति को 40% कमीशन लेने के जुर्म में दबाव के चलते हटाया जाए, उसके आगे आप जी हुजूरी कर रहे हैं, उनको गुहार लगा रहे हैं, साहब मदद कर देना, जितवा देना। देश का प्रधानमंत्री, कुछ महीनों पहले संदर्भ चुनाव का ही है, राज्य हिमाचल प्रदेश था, वहां भ्रष्टाचार का तो मामला नहीं था, लेकिन ऐसे ही एक व्यक्ति को उन्होंने फोन किया, उनको टिकट नहीं मिली थी तो वो निष्पक्ष इंडिपेंडेंट खड़े हो गए थे, उन्होंने प्रधानमंत्री की बात को माना भी नहीं। बड़ा अटपटा सा लग रहा था कि देश का प्रधानमंत्री, दूसरा टर्म का प्रधानमंत्री, इस तरह से हुज्जत कर रहा हो अपनी ही पार्टी के एक वर्कर के सामने, और वो नहीं मान रहा हो। देखिए साहब, इकबाल तो इकबाल होता है, वो नहीं टूटना चाहिए। पद प्रधानमंत्री का, और वो भी भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री का, इस पद का एक इकबाल होना चाहिए। उस इकबाल को स्वयं प्रधानमंत्री ही खत्म कर रहे हैं। ये आज दूसरी बार देखने को मिल रहा है, और भी कई उदाहरण है, लेकिन चुनाव के संदर्भ में अगर हम बात करें, एक भ्रष्ट व्यक्ति को के आगे आप गिड़गिड़ा रहे हो कि भाई जितवा दीजिए। 40% सरकारा ऐसे ही थोड़े स्लोगन बना, इन्हीं लोगों की वजह से बना ये नारा। 40% सरकारा का जो तमगा मिला था भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कर्नाटका में, वो इसी तरह के लोगों की वजह से नहीं, इन्हीं की वजह से मिला था। और आज प्रधानमंत्री उनके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। सोचिए क्या स्थिति है, और सोचिए भ्रष्टाचार से कितनी मोहब्बत है साहब को।